हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में। प्रयाग इस पाठ का हम आधा भाग पहले पढ़ चुके हैं। बहुत जल्दी से उस पहले पढ़े हुए आधे भाग का रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ ब्रह्मा जी के विशेष यज्ञ करने से इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुना के संगम पर सफ़ेद काले जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति पर स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ होती है। समर्दा का मतलब भीड़। प्रत्येक वर्ष सूरज के मकर राशि में चले जाने पर माघ के महीने में अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं और एकम मासम उषित्वा, एक महीना रहकर संगम के पवित्र जल से और विद्वान महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। इसी पर्व पर महाराज श्री हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर अपना सब कुछ ही याचकों को देकर बादल के समान पुनः इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है, जहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए कि मुझे कहाँ रहना चाहिए, यह पूछने के लिए यहीं भारद्वाज के समीप आए। चित्रकूट ही तेरे निवास के योग्य उचित स्थान है, ऐसा उनसे आदेश पाकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। प्राचीन काल में वत्स नामक एक प्रसिद्ध राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं को जानने वाला था। यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन गांव में उनके सुयामुन नामक महल के खंडहर उसके सुंदरता के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने पत्थर के लेख लिखवाए थे या बनवाए थे, जो अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित है। इतना बच्चों हम पहले पढ़ चुके थे। अगर आप सभी शब्दों की विभक्ति और वचन जानना चाहते हैं तो पहले वाली वीडियो देख लें। अब हम आगे पढ़ते हैं। गंगाया पूर्वम पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुर्वशा राजधानी प्रतिष्ठानपुर झुंसिता इति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुर्वश की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूंसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के बीच में अपनी स्थिति से अक्षुण्ण ही है। अर्थात आज भी महात्मा और विद्वान लोग प्रतिष्ठानपुर की प्रतिष्ठा को वैसे ही मानते हैं जैसे कि पहले मानते थे। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में कुशल मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक इन दो समृद्धिशाली राज्यों के निरीक्षण को दुष्कर्म कठिन विज्ञाय जानकर त्यों उन दोनों के मध्य बीच में प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ दृढ़ मजबूत दुर्गम किला एकार्यत बनवाया। यहाँ से चा ले लोगे और गंगा प्रवाहात आधे च का तय बन जाएगा। तो गंगा प्रवाहात में पंचमी विभक्ति है और गंगा के प्रवाह से अस्य इसकी रक्षा करने के लिए विशाल बंधम बांध एकार्यत बनवाया।
यो जो अद्यापि आज भी नगरस्य नगर च और गंगाया गंगा के मध्य बीच में सीमा इव सीमा के समान स्थित है। तो इसका आप एक बार फिर से हिंदी देखें कि इतिहास में प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक इन दो समृद्धिशाली राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उन दोनों के बीच में प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत किला बनवाया और गंगा के प्रभाव से इसकी रक्षा करने के लिए विशाल बांध भी बनवाया, जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा के समान स्थित है। अब आप कुछ शब्द हैं इनकी, एक तो आप संधि विच्छेद देखिए और साथ ही साथ विभक्ति और वचन भी देखिए। जैसे आपका स्थित्यो, यह आपका छठी विभक्ति द्विवचन। कड़ा जौनपुर नाम के हो, दो चीज़ें हैं तो दो जगह का नाम है, तो छठी विभक्ति द्विवचन। समृद्धियों में छठी विभक्ति द्विवचन, छठी विभक्ति द्विवचन। मध्य प्रयागे में सप्तमी एक वचन। यमुनाभ्याम, गंगा यमुना से घिरा हुआ, इसमें आप देखिए आपका तृतीय विभक्ति द्विवचन। दुर्गम में आपका द्वितीय विभक्ति। गंगा प्रवाहात पंचमी विभक्ति। रक्षणाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। नगरस्य षष्ठी विभक्ति। गंगाया षष्ठी विभक्ति एक वचन। मध्य सप्तमी विभक्ति। तो आप साथ साथ संधि विच्छेद और साथ ही साथ विभक्ति और वचन भी करते जाएं। अयमें प्रयागस्य, यही प्रयागस्य में छठी विभक्ति है एक वचन। इसी प्रयाग का नाम स्वकीय से अपनी छठी विभक्ति है। इलाही धर्म अनुसारेण, इलाही धर्म के अनुसार। धर्मस्य में छठी है, अनुसारेण में तृतीय विभक्ति है। इलाहाबाद इति अकरोत, इलाहाबाद ये रखा। उन्होंने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। इदम दुर्गम अति विशाल दृढ़म सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। इदम मैंने यह है, दुर्ग मैंने किला, अति मैंने बहुत ज़्यादा, विशाल, सुदृढ़ मैंने मजबूत, और सुरक्षा दृष्टया सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो यह किला बहुत ही विशाल और मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत से छठी विभक्ति है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद और और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इस ही पवित्र भूमि पर उचितवा रहकर आंदोलन का संचालन अकुर्वन किया। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्म भूमि है। एक बार फिर से इस पैरा को देख लीजिए कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी पवित्र भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्म भूमि रही। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार संलग्न, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन भी अत्र स्थितम, यहीं स्थित है। च अत्रैव, और यहीं पर अनेक सहस्र संख्य, अनेक हजारों की संख्या से देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ। इसमें आप देखिए, इसमें तृतीय बहुवचन, विविध विद्या पारंगते, तृतीय विभक्ति बहुवचन, विभिन्न प्रकार की विद्याओं में निपुण, वरेण्य मैंने श्रेष्ठ, विद्वत मैंने विद्वान, श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय
भारद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप के समान सुशोभित है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकानां न्यायप्राप्ति अधिकारं घोषणामि कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठा वर्धयति। अस्मिन् स्वतंत्रे भारते, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय पाने के अधिकार की घोषणा सा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। तो इसमें भी आप देख लीजिए कि नागरिका नाम में षष्ठी विभक्ति है, स्वतंत्र अस्मिन् में सप्तमी एक वचन है, नगरस्य में षष्ठी विभक्ति है, प्रचारे षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो फिर से देख लीजिए इसको, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं पर स्थित है और यहीं पर अनेक हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में निपुण श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप के समान सुशोभित है। इसी स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय पाने के अधिकार की घोषणा सा करता हुआ उच्च न्यायालय भी इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। और अंतिम कुछ लाइनें, एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम, इस प्रकार से गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा। फिर से देख लो, इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के इस केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए कालिदास ने ठीक ही कहा है। समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र पत्नियों, समुद्र की पत्नियां अर्थात समुद्र की पत्नियां कौन है? गंगा यमुना सरस्वती। जल का मतलब पानी, सन्निपाते मैंने गिरने के स्थान पर, यानी कि जहाँ इन तीनों नदियों का संगम होता है वहाँ पर। पूत आत्मा नाम, पूत मैंने पवित्र, आत्मा नाम मैंने आत्मा वाले, पवित्र आत्मा वाले। यहाँ पे अत्र है, इसे अलग ले लोगे, अत्र का मतलब है यहाँ पर यहाँ, अत्र का यहाँ। किल मैंने निश्चित रूप से, ए निकल के आ जाएगा अभिषेकात, अभिषेक होता है स्नान करना, पंचमी विभक्ति है तो से लगाओगे, अभिषेका स्नान करने से। तत्व अवबोधन, अवबोधन मैंने जानना, इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है। बिना भी मैंने बिना, भूयसा मैंने पुनः, तनु शरीर, त्यजा मैंने त्यागने पर, शरीर बंध, शरीर का बंधन, नास्ति मैंने नहीं होता है। तो पहले आपने शब्दों का अर्थ देख लिया, अब आप इनका अन्वय करेंगे। किल सबसे पहले लगाओगे 1 नंबर, किल निश्चित रूप से, समुद्र पत्नियों 2, जल सन्निपाते 3, पुत आत्मा नाम 4, अत्र यहाँ पे ले लोगे, यहाँ पे अत्र पहले 2 नंबर लगाओगे, फिर समुद्र पत्नियों को 3, इसको 4, और ये पूत आत्मा नाम 5, अभिषेकात में 6। तत्वबोधन को 7, तत्व को बिना जाने भी, भूयसा मैंने पुनः, तनु त्यजाम फिर 8, शरीर बंधन 9, नास्ति को 10। तो अब आप अर्थ निकालेंगे कैसे वो आप देखें एक बार फिर से, मैं जरा ने आप देखें कि सबसे पहले हमने नंबर दिया था किल मैंने निश्चित रूप से, अत्र मैंने यहाँ, समुद्र की पत्नियां था गंगा यमुना सरस्वती के जल के गिरने के स्थान पर अर्थात संगम पर। तो निश्चित रूप से यहाँ गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर पवित्र आत्मा वाले लोगों के अभिषेकात स्नान करने से तत्व को बिना जाने भी शरीर त्यागने पर भूयसा पुनः शरीर का बंधन नास्ति नहीं होता।
कहने का ये भाव है कि यदि किसी ने गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान कर लिया है और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा वाला है, तो भले ही उसे तत्व का ज्ञान ना हो, लेकिन यहाँ पर स्नान करने से जब वो शरीर का त्याग कर देता है तो उसके बाद वो पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो एक बार फिर से इसका अंतिम श्लोका देख लें कि निश्चित रूप से यहाँ गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले लोगों को तत्व को बिना जाने भी शरीर त्यागने के बाद पुनः शरीर का बंधन प्राप्त नहीं होता, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद।